नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। देखो हमारा प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, हमारा प्यारा सा क्वेश्चन बोल रहा है एक राइट ट्राइंगल है। तो पहली चीज तो मैंने क्या किया, राइट ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, यहां पर कितना लिख दिया मैंने, 90 डिग्री। इसकी हाइपोटेनस तो फिक्स दी है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस डाल दी 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, 7 लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट बेस से कितना, 7 कम है। हाइट बेस से 7 कम है, तो मैं यदि बेस को मान लेता हूं x, तो हाइट क्या हो जाएगी, 7 कम, यानी कि x माइनस 7। तो इन चीजों को हम थोड़ा थ्योरी में लिख देते हैं। लेट बेस इज x सेंटीमीटर, बेस को क्या मैंने मान लिया, x। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। पी बी एच सब कुछ पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। पीछे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना आया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इस तरफ होगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 एंड 1, दैट इज 120 इक्वल टू 0। या तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ या फिर थोड़ा सा छोटा कर लें। थोड़ा सा छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन निकल के आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन निकाल के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, इसे मैं दूसरे पेज में सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, ऐसे दो नंबर ढूंढना होता है जिसका सम किसके आए बराबर आए, b के बराबर मीन्स माइनस 7, एंड प्रोडक्ट किसके बराबर आए, a इंटू सी के बराबर मीन्स माइनस 60। या तो हम ढूंढ सकें या तो हम क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। तो मुझे तो पता है 12 और 5 आएगा, पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 60 तो 2 से कितना आया, 30, देन 2 से कितना आया, 15, देन 3 से कितना आया, 5, देन 5 से कितना आया, 1। तो 3 2 या 6 2 या 12 और 5, 12 और 5 से 7 बन सकता है क्या, जी हाँ 12 और 5 से 7 बन सकता है, लेकिन हमें माइनस 7 बनाना है। तो आगे वाला जो नंबर है, बड़ा नंबर, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 हो गया, एंड माइनस 12 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस 60। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। आगे वाले दोनों से x कॉमन आ गया तो x माइनस 12। इससे क्या कॉमन लें कि x बचे, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो x बचा, माइनस का माइनस, 60 में से 5 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, 12। यहाँ पर आ गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 12 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12। x प्लस 5 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। ये माइनस 5 वाले आंसर को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, अरे भैया इसलिए निगलेक्ट कर देंगे, x क्या है, x क्या है, x है हमारा बेस। बेस मतलब किसी तरह की लेंथ है। क्या कभी किसी चीज की लेंथ नेगेटिव हो सकती है, मान लो मैंने तुम्हारी हाइट नापी, भैया माइनस 4 फीट आ रही है, माइनस 4 फीट मतलब जमीन के अंदर हो गया। ठीक है, तो किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए हमने क्या किया, ये माइनस 5 को निगलेक्ट कर दिया। तो बेस हमारा कितना आ गया, x के बराबर, डेट इज 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितना था, हाइट था x माइनस 7, तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं।